बहुत सारे मैं शब्द, सार शब्द और सूरत निरत, है ना, ये ऐसी चीज है जब गुरु की जागृति होती है तो यही नाम जब हमें गुरु से मिलते हैं ना, यही नाम एक तरंग में परिवर्तित हो जाते हैं। और यही धीरे धीरे क्या होता है कि हमें उन सांसों को ही देखना है, वही है निरत, और सूरत उस सांस को सुनना है, वही है सूरत। और इसमें ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है कि सार शब्द वही है कि फिर वो शब्द खत्म हो जाता है, वो शब्द नहीं रह जाएगा, फिर वो सार शब्द हो जाता है। जब शब्द भी खत्म हो जाता है, मात्र वो एक तरंग मात्र रह जाती है, वही आपको अचेत कर देगी। जब वो प्राप्त होता है तो आपकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं समाधिस्थ होना चाहता हूँ, है ना। और इसमें ज्यादा कुछ लड़ने पड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि ये क्या है कि वो क्या है। क्या जाना भैया जी, अपने सार शब्द को जरा बताना। सार शब्द जो हमें गुरु से जो मंत्र मिलते हैं ना, वही मंत्र हमें जपते जपते जब अजपा में समा जाता है और अजपा अनहद में समा जाता है, तो एक अवस्था ऐसी। अभी क्या पढ़ा आपने वाणी में? ना मैं जंतर, ना मंत्र, ना कोई योग क्रिया, ना तुझे कोई जाप है, ना वोहम, ना सोहम। मैं योग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं योग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें क्रियात्मक है। आप कैसे करोगे तो आप, क्योंकि जब वो मालिक 52 से परे है तो आप जाप किसका करोगे? कौन सी युक्ति से जाप करोगे? वो तो प्रेम में है ही नहीं है। मैं जाप की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे बताऊँ आपको, जाप की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो गुरु से शब्द मिलते हैं ना, जी जी, तो ये पहली क्लास है, हमें व्यंजन से तो स्वर में आना पड़ेगा। व्यंजन से तो हमें स्वर में आना पड़ेगा। हाँ, तब तो वो निअक्षर हमें प्राप्त होगा ना। जैसे हम पहली कक्षा से फिर दूसरी फिर तीसरी अध्यात्म की पढ़ाई हमारे साथ, हम भी दूसरी और तीसरी में अटके हुए हैं। हम तो सिर्फ तीसरी पास करना है, 17 ही नहीं चाहिए, हम तो बस उतना ही जानते हैं। आप अपना बताओ ना अनुभव, मतलब आप आपको क्या दिया गया, स्पष्ट बताओ उस चीज को जो आप जो कर रहे हैं ना उसको। मेरा अनुभव ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना ही अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारे गुरु से जब हमारी जागृति हुई थी, तो वो दिन रात ऊपर, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि सांस एकदम बांस की तरह खड़ी होती है ना नाम में, और वो नाम ही धीरे धीरे एकदम ऐसा लगता है कि सांस आ रही, जैसे कहते हैं ना कि ट्रेन चुक 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 हो रहा है, तो वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे मुंडी हमारी हिल रही है ना। फिर धीरे धीरे वो नाम उसी में विलय होता जाता है। वो जब नाम विलय हो जाता है तो सिर्फ आपकी श्वास मात्र रह जाती है। जब वो सांस मात्र रह जाती तो देखना है, वो है निरख। तो कहते सांस को ही देखना एक हिसाब से कह सकते हैं, और उसी सांस को सुनना भी है, वही है शब्द। और वो जब दोनों खत्म हो जाते, जब दोनों विलय हो जाते, जब अच्छे और बुरे संकल्प खत्म हो जाते, तब वो निअक्षर सत्ता हमारे ऊपर उसकी कृपा बरसती है। यही है सार्थक। आप धोखे में हो भाई साहब? नहीं है, हो सकता है कि मैं धोखे में ही हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरा जहाँ तक बनना है मैं वहां की बात करता हूँ। वही बता, आप धोखे में इस चीज नहीं रह जाता, वही है। लखने का अर्थ क्या होता है, कैसे देखोगे? हाँ, अनुभव की बातें नहीं है, प्रैक्टिकल। लखना मतलब देखना, और देखने वाली चीज को जो दिख रहा है वो अनुभव में नहीं रह गया, प्रत्यक्ष उसको साक्षी हो गया। भैया जब वो ब्रह्म पीयूष हमें जब प्राप्त होता है तो अपने आप ही अचेत हो जाते हैं, फिर देखने का सवाल ही नहीं उठता ना। बात तो वही है। यही तो सबसे बड़ी भूल है, सवाल ही, यही सबसे बड़े भूल है। हम अचलत नहीं, हम 8% होश में, मतलब जो हम ये अवस्था में रहते हैं 1001% आप होश में आ जाते हो, बेहोश नहीं हो जाते। जो बोलता है अगर सार शब्द पाने के बाद शरीर बेहोश हो जाता है, हमें शुद्ध बोध नहीं रहता, ये योग मत है। उस परम तत्व को पाना बिल्कुल होश में, बिल्कुल जाग के पाया जा सकता है, सो के कभी नहीं पा सकते। मेरा 20 साल का मैं अनुभव बता रहा हूं। देख के बिल्कुल होश में 1% भी आप में नींद नहीं रहेगा, 1% भी। नींद उसको हम नहीं कह सकते ना कि वो नींद है, नींद नहीं कह सकते। जिस परम तत्व को आपको देखना है बिल्कुल पिक्चर की तरह देखना है, होश में रह के, ना कि सोना नहीं। आपका काया में जो होश में चले गए मतलब आप माया की तरफ चले गए।
फिर वही आपको आधा सपना आधा या तो ये कैसा जैसे सोए रहते हैं कैसा आधा सपने में रहते हैं आधा जागे रहते हैं, ऐसा ये अवस्था कभी आना ही नहीं चाहिए। या तो आप एनी टाइम तुरीय पद किसको बोलते हैं? दुनिया तुरीय पद समझा ही नहीं है। इस परम तत्व को तुरीय पद बोलते हैं जो सदा जागृत है। सूरज सदा दिन में उगा रहता है और दिन में उगा मतलब जागा हुआ है। वैसा ही उस परम तत्व को जब देखा जाता है ना तो बिल्कुल होशो हाथ में देखा जाता है। 1% नींद नहीं, 1% भी मैं बता रहा हूं। अगर कोई आदमी सो के देख रहा है मतलब वो गफलत में है। और वस्तु देखने का बोले तो सिर्फ देखना जाता है उसको, और उसको बोले ना तो कि अनुभव का विषय है उसमें दोनों मिल जाता है, ऐसा नहीं है। देखो जहां पे वस्तु है वहां पे क्या है, नूर और नाद दोनों है। आत्मा का नूर और नाद क्या है, देखने सुनने का शक्ति है। तो आत्मा है तभी तो है। जैसे अब मैं सार सबक आपको 1 मिनट में डिटेल बता देता हूं। आप हो मेरे पास, मैं आपके पास हूं, हम प्रेजेंट है ना। आपकी आवाज में रवि गुप्ता मेरे कान तक आ रहा है, ये क्या हुआ, नाद हुआ। नाद ही हुआ ना, शब्द। ये शब्द मेरे कान तक आ कहां से रहा है? आप प्रेजेंट सार हो तभी तो शब्द मेरे कान तक आ रहे हो। मानते हो कि नहीं? बिल्कुल। तो ये है आप हुए सार और आपके कान से, ये मुंह से जो शब्द मेरे कान तक आ रहा है ये हो गया शब्द। यही हुआ सार शब्द। मतलब नूर और नाद 2 सीढ़ी है उस परम तत्व तक जाने के लिए। और नूर और नाद मालिक नहीं है। जैसे सूरज का प्रकाश, ये क्या है, सिर्फ प्रकाश है। सूरज कहीं और है ना, उसका स्थान भी है, सूरज का रूप है, रंग है, हर चीज है। देख रहे हो गगन में, सर उठा के देख लो। वैसा ही वो परम तत्व सदा मौजूद है। वहां पे सदा अखंड धूम बज रहा है और अनंत प्रकाश हो रहा है उस परम तत्व के घर में। तो आप उसमें पहुंचोगे तो उस परम तत्व को देखोगे, अपने पिता को देखोगे, मालिक को, तो वहां से अनंत प्रकाश भी दिखेगा। जो ना मालिक के एक रूम में करोड़ों रोशनी क्या, वाणी बोलते हैं, हर संत ने बोला है ना। तो करोड़ों रोशनी क्या है, रोशनी ही प्रकाश नहीं है, वहां से निकल रहा है प्रकाश। जिस तरह से सूरज से प्रकाश निकल रहा है ना, वैसा ही वहां से प्रकाश निकल रहा है और वहां पे अखंड धून बज रहा है, वो है नाद। तो उसी को निरख परख कर बोले, बल्कि वाणी बोले ना, शब्द शब्द सब कहिवा तो शब्द विदे, जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले। अब जब ये जिभ्या पे ही नहीं आएंगे तो निरख परख करना तो कैसे निरखोगे और परखोगे? देखना और पहचानना ना, निरखना और परखना। तो साफ इस वाणी में बोले है ना, तो बोले ना, डोरी आवे अधरे से अधरे दर्शन होए, काया से बाहर लखे संत कहाय सोए। इसमें भी बोले ना, वो डोरी क्या है, वो डोरी क्या है, वो डोरी क्या है? वो डोरी ही सूरत डोर है। और उसको जाने के लिए सूरत डोर से आ रहा है, मकर तार से जाना पड़ता है। और जाने का जो मार्ग है बंकनाल मार्ग है ये, और जहां पे आ रहा है गगन मंडल से आता है वो। तो सूरत को हम कैसे जानेंगे? वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि सूरत को कैसे जानेंगे? सूरत को कैसे नहीं जानोगे? जब आपके अंदर में कोई बोलता विराजमान है, ये सूरत बोल ही रहा है। सूरत बोले तो ध्यान, बोलना बोले, ये मतलब ध्यान को लोग सूरत बोलते हैं। और ध्यान क्या है, कौन ध्यान कर रहा है? ये जीव है ना। सूरत बोले तो जीव, शब्द बोले तो पीव। ध्यान, ध्यान करने की वस्तु है, करना नहीं जी, करने का नाम ध्यान है। देखना, जैसे आप कोई वस्तु सामने दिख रहा है, आप उसके तरफ देख लिए, ध्यान आपका उसमें गया तभी तो आप देखे ना। तो ध्यान क्या है, एक तरंग है, आपको ये देता है। जैसे 2 नैन, ये बोले ना, माया का रस पी के फूट गए पट 4। अब हमारे तो 2 पट है, 4 पट संत ने क्यों बोला है? क्योंकि कान भी 2 पट है। कोई वस्तु आवाज आ रहा है तो आपके कानों में पहले आता है, तो फट से आप उठ के देखते हो कि कौन चिल्ला रहा है। तो आपकी कान क्या है, संकेत देता है तरंग की ब्रेन को कि कोई आपको चिल्ला रहा है, देखो। तब फट से ये नैन देखता है। कान उस आवाज को कैप्चर करके अंदर में तीसरा तिल को आज्ञा देता है। तीसरा तिल बोले नैन, तो वो नैन इसको आज्ञा देता है अंदर में बैठा, तब ये सामने को देखता है। यही होता है कि नहीं होता? इस तरह हम ये करते हैं, उस परम तत्व को देखा जाता है और पूर्ण संत आपको लखाते हैं। ऐसा तो ये खेल कहीं अलग अलग खेल है। हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं।
इस चीज को पूर्ण, जब तक हम एक सरेंडर नहीं करेंगे, अभी बोले ना, जब तक अधीन होकर एक पूर्ण हमने जो अनुभव किया वही चीज आप भी बोल रहे हैं, बस भाषा का हेरफेर हो सकता है, बाकी नहीं, आपका सिर्फ अनुभव है, मेरा देखा हुआ है। अनुभव करना और देखना, दर्शन और बोध में धरती और आसमान का अंतर है। दर्शन तो नहीं कह सकते हैं अभी, क्योंकि दर्शन भी में कुछ ऐसा हुआ नहीं, बस ये है कि मैं एक तरंग के रूप में परिवर्तित हो जाता हूँ। नहीं, आप अपने साथ में धोखा कर रहे। तरंग तो सदा बज रहा है, ये नहीं सोचना कि मेरे कान में ही बज रहा है। आप किसी को भी ध्यान लगाने का लगाओ, सांसें को बजने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बजने की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे अपना ही शरीर नहीं दिखाई देता, अपना ही नहीं समझ में आता। यही तो मैं बताया ना आपको, आंखें को बंद ही नहीं करना है। जहां आंख बंद करे वहीं आप माया में आ गए। देखो, ये हमारा शरीर घड़ा है, इस घड़े के अंदर पानी हम भर के और ढक्कन को बंद कर दिए। कहाँ है हम? काया, ये शरीर 10 माले का पिंजरा है, इसके अंदर में ये नयन, आंखें को बंद कर दिए और आप आंखें को बंद करके इस शरीर से निकलने का सपना देख रहे कि मुझे, मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जब आंखें खोलते हो कहाँ मिलता है आपको? काया के अंदर। तो आप बताओ, आप मुक्त कहाँ हुए? हुए क्या मुक्त? आप अपने ही स्वरूप को देख रहे हो, अपने ही एक प्रकाश को देख रहे हो और अपने ही नाद को सुन रहे हो, जहां पे घड़े के अंदर में हो रहा है, और उसी को आप मालिक समझ बैठे। यही तो होता है कि नहीं? तो ये शरीर में सब बड़े बड़े योगी, इसी तपसी, सब यही करके तप कर करके कई युग हो गए, मर चुका ढक्कन बंद करके, मगर नहीं पा पाया। क्योंकि देखो, उस परम तत्व में उड़ने के लिए त्रिकुटी बना है शरीर में। 7 चक्र हम बताए थे, त्रिकुटी कौन सा है? एक भी चक्र त्रिकुटी नहीं है। त्रिकुटी काया के बाहर है और हम काया के अंदर लगाते हैं। तो हमें एयरपोर्ट में आने के लिए, भरने के लिए त्रिकुटी, जिसको हम घट बोलते हैं, वहां पे आना पड़ेगा आपको। तब त्रिकुटी से आपकी उड़ान संत मत शुरू हुआ। इसलिए बना 7 चक्र को संत टच भी नहीं करता, छूता भी नहीं। और अष्ट कमल दल सत गुरुवास, 8वां कवल में आपको वस्तु का दर्शन होता है और वहां से आपकी जर्नी शुरू होता है। फिर वहीं से आपका उड़ान भरना शुरू हुआ और वहां से संत मता पर गए। तब से कबीर साहब ने क्यों शब्द विहंगम के निर्माण क्यों किया? विहंगम मतलब पंछी की तरह उड़ना। जब आपके काया के अंदर वो परम तत्व है तो उड़ने का क्या करे पड़ा? सोचने का विषय है ना। साहब ने विहंगम चाल क्यों अपनाया है? बोले ना, आदि माया किन चतुराई, झूठी बाजी पिंड रचाई, अवगत की रचना अंड माहिता का प्रतिबिंब डाला है। सेन सतपुरुष ने जो रचना किया बाहर 5 चक्र के पार, उसी 5 चक्र को अंदर में, 60 चक्र शरीर में रचना किया है और उसी को हम अंदर में करके समझ रहे हैं कि हम पार हो गए। जबकि वाणी साफ साफ कबीर साहब ने बोले, करने नो दीदार के लास्ट हम बोले ना, आदि माया किन चतुराई, झूठी बाजी पिंड रचाई। पिंड बोले काया, झूठी रचा है। ताका प्रतिबिंब डाला है, अवगत की जो रचना रचा उसी का प्रतिबिंब ये काया में डाला है। और यहीं से बोला है, शब्द विहंगम चाल हमारी, खुले कपाट होत झनकारी, अंड पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब इससे साफ हो गया ना, अंड पिंड के पार स्वदेश हमारा है। इस दोनों में नहीं है वो, अब इसके बाहर जाना। इसीलिए संत मता इसको टच नहीं करता, आपको अधर्म दर्शन कराता है और अधर्म में वहीं से आपका जर्नी शुरू होता है। इसीलिए जैसे संजय को आंखें दिया था ना महाभारत में, तब पूरी महाभारत का पिक्चर वो देख के बताता था। अर्जुन को आंखें दिया कि कृष्ण ने, तब उसने उसका विराट रूप देखा। वैसा संत आपको वो तीसरा नेत्र दान में देते हैं, तब आप उस परम तत्व को देख पाते हैं। ये अटल सत्य है। जब आप उसको पाओगे तो जान जाओगे कि रियल में ये बातें बोल रहा था कोई परम सत्य है। अभी जब तक उससे मुलाकात नहीं हुआ, नहीं जान पाए ना, नहीं मिले ये चीजें, तो ये सिर्फ कल्पना लगता है कि बकवास कर रहा है। मगर ये जन्म ऐसी ही गंवा जाएगा। जब तक आपको तीसरा नेत्र पूर्ण संत नहीं देगा, उस परम तत्व को नहीं देख सकते, कोई नहीं। इसलिए ये चाबी बोले ना, मालिक घर सार शब्द का चाबी संत के हाथ में क्यों बोलते हैं? बोले ना, राम किशन से को बड़ा, उन्होंने तो गुरु की, 3 लोग के रे धनी, गुरु आगे आधीन। पानी है ना, तो राम और किशन ने भी गुरु किया है। क्यों किया है? उस परम तत्व को पाने के लिए। ऐसा ही जब तक गुरु ना बनाओ, जब तक एक पूर्ण गुरु, अब गुरु बोले, अब अच्छी तरह जानते गुरु का अर्थ क्या है, यही है। तो हम देही गुरु समझ बैठते हैं, नहीं, जबकि देही गुरु नहीं। बोले ना, देही को सतगुरु कहिए सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं वह को सतगुरु मान। तो सच्चा सतगुरु कौन है? जो 4 दाग से न्यारा है,
वो सतगुरु है। देही कभी सतगुरु नहीं हो सकता। जे वस्तु आपको दिया जाएगा वो है सतगुरु। तो ये देही गुरु आपको सतगुरु देता है, सतगुरु को दर्शन करा देता है। अब वो सतगुरु आपको अपने परम तत्व साहिब के तक लेके जाता है। यही है क्षर अक्षर नियम, यही विधि है। तो जो हम कर रहे हैं हम अपने साथ, ये नहीं कि मेरे पास ये ज्ञान है ये करो, आप छोड़ दो, नहीं बोल रहा, आप जो है करो, मगर आपको उस परम तत्व को पाना है तो एक भेदी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और हम जो सोचते हैं कि यही गुरु यही सब चीज है, यही सार शब्द है, गफलत है। सार शब्द अगर कोई जीव नूर और नाद को सार शब्द मानते हैं तो इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े गफलत में है वो जीव, क्योंकि वो वस्तु है, उसको देखा जाता है। सेम जैसे हमारी पिता है ना, हम जब हमारी एक चमड़ी की काया का पिता है, जो सरगुण का पिता है तो निर्गुण का भी पिता है, तब ये निर्गुण उस निराकार से मिल सकता है। इसलिए बने अविनाशी का भक्ति अविनाशी ही करता है। ये हमारे शरीर में ये बोल रहा है ये भी अविनाशी है, मगर ये जीव के बंधन, ये माया काया के बंधन में पड़ के हम अपने आप को अपंग हो गए, इसलिए हम उड़ नहीं सकते। हम ये पिंजरे में कैद हैं। जब तक हम इस पिंजरे से नहीं निकलेंगे, हम अपने ही स्वरूप को नहीं पाएंगे, तब तक आप उड़ोगे कैसे, बाहर जाओगे कैसे? क्योंकि आपका काया में कैद है ये। जब आप काया से ही नहीं निकले हो तो जाओगे कैसे? अक्षर का अनुभव कैसा होता है? हाँ, अक्षर का अनुभव कैसा होता है? अक्षर पुरुष का अनुभव कैसा होता है? देखो, ये देखने का ही विषय है। आप अपना स्वरूप को देखोगे। अब इसको अक्षर, संत ने बोला द्वादश नग देवा। द्वादश नग देवा का अर्थ बताओ क्या बोले है? आप जानते हैं क्या इस चीज का? कुछ भी हो बताओ, बताइए ना। बोलते ना हर संतों ने अपने वाणी में द्वादश नग देवा दम देवल वाणी बोलते कि नहीं? तो द्वादश नग देवा क्या है? 7 चक्र हमारे काया में है ना? 7 ही है ना, 8 तो नहीं है। 7 काया में 8वां चक्र है त्रिकुटी, 9वां चक्र है शून्य, जिसको दशम द्वार बोलते हैं, ये 9वां चक्र है। 10वां चक्र है महाशून्य, 11वां चक्र है भंवर गुफा, 12वां चक्र है सतलोक। इस सतलोक को ही द्वादश नग देवा, द्वादश मतलब 12वां चक्र, नग मतलब हीरा की तरह जगमग जगमग करता है, देवा मतलब वो देव है, वही तुम हो, वही अक्षर पुरुष है। जब इस काया से निकल के आ जाओगे तो जिस तरह हीरा गगन मंडल में तारे चमकते रहता है, उस तरह आपके नयन के सामने स्पष्ट जगमग जगमग प्रकट होता है। वो है आपका स्वरूप, वो है 12वां चक्र में जाने को मिलेगा। अब वहां से आप अपने स्वरूप को पालिए, मूल स्वरूप को पालिए। आप शुद्ध हो गए। जब एक काया में थे तो कोयला की तरह काला था, कचरे में थे। जब किसी संत ने उसको तराई का मानसरोवर में नहा के ये हंसा स्वयं अपने द्वादश मतलब 12 कला को पा लिया पूर्ण, तब ये हीरा की तरह चमकना चालू करता है। ये है बस द्वादश नग देवा। तब आपकी जर्नी वहां से शुरू हुआ, क्योंकि आप माया में लिप्त थे तो मन की में थे। अब यहाँ पे आप अलग हुए उस चीज से, अपने स्वरूप को पा लिया। अब ये सुरती सबल हो गए, उड़ने लायक। अब तब आगे की जर्नी वहीं से शुरू होता है। अब वहां का आगे का जर्नी देख के शुरू होता है, सुन के नहीं। वही है सूरत और शब्द का मिलान। सुरती प्रकट हो गया, ये है प्योर सुरती मतलब जीव। अब ये शब्द के पास जाए तो कैसे जाएगा? सूरत और शब्द का योग करने वाला, मिलान करने वाला पूर्ण संत मिलेगा। तब कहिए मिलान करता है, जोड़ देता है। जैसे बूंद और सागर का मिलन, तो ये बूंद जब सागर में मिल जाता है तो बूंद का अस्तित्व वहीं पे खत्म होगा कि नहीं होगा? जब आप सागर में मिल जाओगे तो आप गंगा नदी रहेगा क्या? जैसे गंगा नदी सागर में मिलता है तो गंगा नदी वहीं पे खत्म हो जाता है, अपना नाम अपना अस्तित्व मिल जाता है, सिर्फ एक रहता है सागर। वैसा ही जब ये सुरती शब्द में मिलता है तो सिर्फ सुरती ही रह जाए, शब्द ही रह जाता है। सुरती का अस्तित्व वहीं पे खत्म, यही मोक्ष है, यही मिलन है। अब तो इसके लिए सूरत और शब्द का होना जरूरी है। तो हमारे पिता है तभी हम औलाद हैं। और बोलता है सार शब्द प्रकट होगा, सार शब्द प्रकट होगा, वो तो हम धीरे धीरे जब विलीन हो जाएगा प्रकट होगा। कितनी बड़ी गफलत और पागल वाली बातें करते हैं। कभी पिता के बगैर बच्चे प्रकट होता है क्या? वो सदा प्रकट है, हम सूरत उससे दूर है। यही होता है कि नहीं होता? अरे पिता तो सदा आदनात प्रकट है, हम जीव
हम उसके औलाद अलग हुए हैं उससे, तो हमें मिलना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, सार सबद प्रकट करने चले, हमारी औकात है हम बाप को प्रकट करेंगे? हम तो अपंग है, आद अनाद कई कई युगों से अपंग है, हम माया को ही अपने घर समझे भूल बैठे हैं, तो हम कैसे जाएंगे बता? तो जब हमें अपने ऐसे सेम बकरी के झुंड में शेर अपने आप को बकरी ही समझता था, वैसा ये बकरी की झुंड 84 लाख है, इसमें ये जीव रूपी शेर है, ये अपने आप को बकरी ही समझता है, जीव ही समझता है। जब कोई पूर्ण संत उसको उसका मूल स्वरूप दिखा देता है, तब वो जान जाता है, अरे मैं बकरी नहीं हूं, मैं शेर हूं, और शेर की ताकत दहाड़ते बराबर पता चलता है। वैसा ही जब वो अपना स्वरूप को पा लेता है तो वो अविनाशी है, जान जाता है कि मैं कहां से आया हूं, तब आपका जर्नी शुरू होता है। सही भैया, जब तक कोई पूर्ण संत आपको ना दे अपने स्वरूप, कई युग आखिरी में हर संत ने बोला अपने स्वरूप को लख, और जब आप अपने स्वरूप को लख लिया तो जिस डाल से आम गिरा है, जान गए कि मैं इसी आम से गिरा हूं, वही जर्नी आपका खत्म, क्योंकि आपका अस्तित्व खत्म। और रहोगे आप 3, 5, 25 के पिंजरे में रहोगे। क्यों? क्योंकि जो धान बोए हो आपने, काटने के लिए आपको ही रहना पड़ेगा, इसलिए आप उस चीज को पाके भी इस काया में रहते हो। पाने के बाद तुरंत मेरा अस्तित्व खत्म, ऐसा नहीं है। हमने जो बोए हैं उसको काटना पड़ेगा, कर्म लागू है, तो ये कर्म को भी मिटाना यहीं पे विदेह में रूपी में। मगर इसी में रह के आप क्या हो गए? राजा जनक विदेही हो गए आप। जानते हो राजा जनक को विदेही क्यों बोला? क्योंकि उसके 10,000 पटरानी थी, फिर भी वो माया में रह के भी राजा जनक विदेही था। विदेही का अर्थ क्या होता है? देह से रहित है वो। आप भी यहां हो, जब आप अपने स्वरूप को पा जाओगे तो आप राजा जनक विदेही हो गए। देह काया में रह के भी विदेही रहोगे, और ये देह मरेगा, वो विदेह नहीं मरेगा। उसी को बीज बोले ना, नी बीज बोलते हैं, उसी को सार शब्द बोलते हैं, उसी को राम नाम बोलते हैं, उसी को नई अक्षर। विदेही के आगे फिर क्या होता है? विदेही के आगे ये विदेही तो अपना घर जाएगा जी, विदेही ही जा सकता है, देह रख के लेके कोई नहीं जा सकता। विदेही बोले तो अपने मूल स्वरूप में आ गए, जिसमें आप यहाँ पर आए थे, काया को छोड़ के आप अधर में आ गए। विदेह मतलब विशेष देह है, जिस तरह तेज पुंज का देह है वैसा आप आ जाते। जैसे भी बोला ना, द्वादश नदेव कैसा है? काया में है तो कोयला है। जब इस काया से निकल के आप अपने स्वरूप को पा लिए तो मूल स्वरूप जो द्वादश नदेवा, ये क्या है? विदेही स्वरूप हो गया। अब वो अपना स्वरूप अपने निज घर में जाने के लिए उसका पंख आ गया। तो सूरत निरत 2 पंख है, इसी से उड़ के आप अपने निज घर में जाओगे। ये जो नाद और नूर देखते हैं और सुनते हैं, वही सूरत निसरनी लग रही गगन मंडल गलतान। गगन मंडल में छुपा हुआ गलतान है वो। कौन से? सुरती रूपी निसैनी लगा है, जिसको आपको चढ़ के ये जीव, ये हंसा वहां तक जाता है। ऐसा तो ये तो अनुभव ठीक है, ये तो अनुभव हो रहा है कि मतलब सिमरन भी चालू है और मैं बाहर का काम भी कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर बिना देखे आप कितना भी कर लो, अंत में यही रहोगे जैसे आज हो। आपने देखे नहीं, आज आपकी प्राण छूट गया, क्या करोगे? आप मुक्त हुए क्या? सिर्फ आप गफलत में हो कि मैं देखने की बात मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? क्या चीज? ये एक ही क्रिया है, चल रहे धीरे धीरे। ये क्रिया धीरे धीरे की बात ही नहीं है। आप, मैं बताया ना आपको, उस चीज को प्राप्ति, ये चीज नहीं है। ये पहले आप अपने स्वरूप को एक पलक में पाओगे, एक पलक में। भैया आप खाना का मात्रा मेनू पकड़ के कितना भी सोचते बैठे रहो टेबल में, भोजन जब तक नहीं आएगा आपका पेट भरेगा क्या? और भोजन आएगा तभी खाओगे, और भोजन खाओगे तो भोजन आपके शरीर में आ गया, मतलब भोजन लय हो गया, तब आप ऊर्जा के रूप में जिंदा हो, एनर्जी मिले ना, तो एक लय हुआ ना, भोजन आपके पेट में लय हो गया। तो जब भोजन लय हो गया तो आप में एनर्जी के रूप में आप मेरे से बात कर रहे हो, ये ऊर्जा मिला आपको। कहां से? भोजन से। तो भोजन पहले आएगा ना, भोजन को खाओगे तब तो ऊर्जा मिलेगा। वैसा ही जब तक आप उस परम तत्व स्वरूप को नहीं पाओगे तो आप जाओगे कैसे? जाओगे कैसे? तो पहले आपको पूर्ण सन देता है, जो बोल रहे हो ना, जो मैं कर रहा हूं, ये करने से नहीं, ये तो तुरंत देता है। जब आपको वो नयन दिया जाएगा तभी, जैसे कि नहीं बोला तभी अभी बताया ना,
को अर्जुन को वो नयन दिया, नयन तुरंत दिया, तभी तुरंत उसका दर्शन हुआ ना। ये नहीं बोला कि भैया तुम रोज प्रैक्टिस करो, वो नयन आ जाएगा तब मुझे देख लोगे, बोला क्या कृष्ण ने? कृष्ण ने तो तुरंत उसको नयन दिया, तब उसने तुरंत दर्शन किया उसका ना? पूरा महाभारत में संजय को नयन दिया गया, तब उसने पूरी महाभारत का पिक्चर उसको तुरंत दिखाया। जो जो होता था तुरंत दिखा देता था कि नहीं? तो ऐसा ही पूर्ण संत आपको वो नयन देगा, तब आप आगे जर्नी करोगे। आप तो अंधे, वही बोला ना, सूरत शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहा को जाए, द्वार न पाए शब्द का, फिर भटका खाए, फिर जन्म लोगे। तो वो आपको जो दे रहा है गफलत में, वो हम अंधा गुरु के है। पास जाते हैं तो हाँ, वो हमें तुरंत नयन प्रदान कर देते हैं। हाँ, तुरंत पल भर में, पल भर, तुरंत की मतलब पल भर, आंखें के पलके को बंद करो, खोलो, आपके सामने हाजिर रहेगा आपका स्वरूप। ये वो ताकत है सदगुरु में। जैसे अभी ये नहीं हुआ था तुलसी साहब के कुटिया से शेख तक ही गुजर रहा था, तो ये किसका, ये वो उसको सलाम नहीं किया, सब सलाम करता था, तुलसी साहब सलाम नहीं किया। तो वहीं पे उसने घोड़ा रखा, अपने ये किया, तो आप मुझे सलाम क्यों नहीं करते, मैं राजा हूं, बोले। तो मेरा राजा सिर्फ एक ही है, मैं उसके सामने अपना सर झुकाता हूँ, वही करता, ऐसे बोला ना। तो उसने बोला तेरा राजा कौन है, मैं भी देखना चाहता हूँ, मुझे दिखा सकते हो क्या, बोले। अगर दिखा दिया तो मैं आपको तुरंत गुरु बना लूंगा, और मुझे अगर इसी पल नहीं दिखा पाया तो आपकी मैं नंगी मेरा तलवार गर्दन काट दूंगा, यही बोला ना। तो उसने उसका चैलेंज को कबूल किया। उसने बोला आप घोड़े के जीन से पांव नीचे रखने के पहले मैं आपको राम दिखा दूंगा, बोला। और रियल में उसने घोड़े के जीन पांव नीचे रखने के पहले उसको वो युक्ति दिखाया, देखा तुरंत दिख गया उसको। तुरंत अपनी 16,000 रानी राब रहे, अपने पूरे लश्कर वहीं पे छोड़ के उसके चरण में आए, और उसी पल तुरंत उसने संन्यास धारण किया। ये वही चीजें है, संत वही करता है, आपका स्वरूप को पल भर में दिखा देता है। ऐसे कई उदाहरण, राजा, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का ये चीजें बता दूं मैं, जिसको इसको संतों ने दिया है। सिकंदर लोधी को भी ऐसा एक पलक में कभी साहब, तो प्रभु की अगर आपके द्वारा ऐसा कार्य सिद्ध हो सके तो आप बताएं, हम करने को तैयार हैं। आप हमें दृष्टि प्रदान करें जिससे हम सके, हम भी जानते लिए। इसके लिए बिना अधीन होना और शरण में, गुरु के मतलब वचन में धारण करना। परीक्षा के लिए ये वस्तु अनमोल है, इसको ऐसा किसी को आओ और लेके जाओ नहीं। जब तक आप में एक शीश की लक्षण नहीं है, तब तक गुरु इस वस्तु को कभी नहीं देगा। हमें उसके ये चैलेंज के विषय नहीं है, आप क्या पूरी ब्रह्मांड आज मैं एक पल में दिखा दूंगा, मगर मैं क्यों दिखाऊं, क्यों? मुझे कोई गुरु नहीं बनना है ना, ये नहीं बनना। अगर ये चीजें रहता तो मैं आज इस वस्तु को मैं 10 साल हो गए करते, 10 साल में 1 लाख मेरा शीश होता। कबीर साहब का कितना शीश हुए, गुरु नानक देव का कितना शीश हुए, दादू दयाल को देखो, पलटू साहब को देखो, जो रियल संत है। आप 2-2 शीश नाम नहीं बता सकते। सच्चा संत ये होता है, जब तक पूर्ण शीश अपने शीश काट के, मतलब गुरु के चरण में अधीन नहीं होगा, वचन नहीं मानेगा, तब तक ये वस्तु देन लेन का विषय ही नहीं है। आप स्वयं देखो, आप तो पढ़े लिखे हो, देखो जितना भी संतों की उसकी ये दिखा लो, 1-2 के नाम के आप उंगली में 5 गिन के बता दो। इसका रीजन यही है क्योंकि मैं आपकी शीश भार पूरी अपने सर लूंगा, आपकी कई युगों का कर्म को मैं अपने सर भार लूंगा, तब ये वस्तु आपको तुरंत दर्शन देता है। तो आपकी पूरी कर्म भार को मुझे झेलना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिकल होता है। ये कहानी बजाव के विषय नहीं, मेरे साथ जब मैं 10, मेरा कम से कम 10 होगा इस उद्देश्य में। जब मैं 10 को देखा दिया हूं इस वस्तु, मेरे ऊपर पहाड़ टूटता है, तो इसको मैं सिर्फ भक्ति से ही करता हूं। रियल आता है ये चीजें। जब इस मार्ग में आ जाओगे तो ये मैं क्या बोल रहा था, ये मेरी बातें लिख याद रख। हमेशा कोई भी संत किसी चीज को अपना चीज धारण करके उपदेश देता है, तो उसलिए कई कर्मों का लेख उसके सरभार आता है। इसीलिए रियल संत कभी चेला नहीं बनाते, कभी शीश नहीं बनाते, इसी का कारण है। नहीं तो उतने जमाने में उतने बड़े गुरु नानक देव पूरा ये हुआ, पूरी लाखों उसका शीश होना चाहिए। कबीर साहब का लाख शीश होना चाहिए, मगर कबीर साहब ने सिर्फ पवित्र ज्ञान दिया, वो सोहन धरा दिया, मूल सबक किसी को नहीं दिया, सिर्फ धर्मदास के सिवा। ऐसा ही ये चीजें, तो हमें उसको ये धारण करना चाहिए। अगर आपको रियल उस परम तत्व भूख है तो जरूर आओ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं नहीं दूंगा।
आप में वो गुण है तो जरूर दूंगा, कोई भी आ सकता है उस चीज को, मगर रियल चीज गुरु नहीं। और मैं जो भी इस चीज को उपदेश देता हूँ, मैं गुरु बनाता हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। आद अनाद उस परम तत्व का सेवक हूँ, सेवा दास बनो। कोई भी सच्चा संत कभी गुरु नहीं कहलाता। गुरु तो इस परम तत्व का नाम है जी। गुरु सतगुरु साहिब इस मालिक को बोला जाता है। अगर जीव अपने अभिमान में अपने नाम के सामने गुरु सतगुरु साहिब लिखता है, यही से उसका नकलीपन होने का झलक जाता है कि ये नकली गुरु है। उसकी रूह कांप जाता अगर सच्चा होता तो अपने नाम के सामने कभी सतगुरु नहीं लगाता, कभी गुरु नहीं लगता। गुरु नानक देव कभी गुरु लगाया है? हमेशा दास लिखा है अपने नाम के सामने। हर संत के नाम के सामने दास लिखा है, सेवक लिखा है। इतिहास उठा के देख लो। और आज के गुरु माइक पकड़ के बांट रहे, मोबाइल में बांट रहे, अधर में ही दूर बैठे दे देते हैं कि ये सार शब्द है, इसको एक प्रकट हो जाएगा। टमाटर से भी सस्ता है सदगुरु। जो फोन किए और हाजिर है वो दे दिए। लोग तो अपना एक इकट्ठा कर रहे हैं कि मैं गुरु हूं, मेरे तरफ आओ, मैं नाम दान देता हूं। इतना सस्ता सोचते हो, इतना आसानी से मिल जाएंगे ये सोचते हो? हम गफलत में हैं इस चीज को अगर ऐसे सोचते हैं तो। एक कुआं से निकल के दूसरे कुआं में, बड़े वाले कुआं में गिर गए मगर मुक्त नहीं हुए, सागर में नहीं गए। एक धोखे से निकल के दूसरे धोखे में चले गए। आप कोई भी संत के ग्रंथ उठा के पढ़ो, जान जाओगे कि रियल में संत कैसा होता है, सदगुरु कैसा होता है, एक सेवक कैसा होता है। अगर आपके पास ग्रंथ नहीं है तो पीडीएफ कर लो, गरीबदास साहब का वाणी पढ़ो। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संत है अभी का गरीबदास साहब। गरीबदास की वाणी पढ़ो, उसने जितना खोला है धरती में कोई संत ने उतने महिमा नहीं गाया है उस सार शब्द की। और कोई ज्यादा पढ़ने की गरज नहीं, सिर्फ गुरुदेव का अंग पढ़ो, एक ही चैप्टर पढ़ो, 100 श्लोक है गुरुदेव का अंग। गुरुदेव के अंग अगर किसी ने 10 बार पढ़ लिया, जान जाएगा सच्चा गुरु कैसा होता है। और हमारी शीश है तो हमारी शीश में क्या लक्षण होना चाहिए? सतगुरु किसे बोलते हैं? चारों खंड को बकायदा दिया गया है उस अंग में, चारों खंड को। धैर्य से पढ़ो, आपको 10 बार समझ आ जाएगा कि ये वाणी क्या बोल रहा है। इसलिए पहला ही वाणी में बोला, पर पट्टन पर लोक है जहां अदली सतगुरु सार, भगत हेतु उतरे पाया हम दीदार। परपट्टन, ये बोला ना परपट्टन, ये नयन है। परपट्टन परलोक है, वो परलोक में है। परपट्टन परलोक है जहां अदली सतगुरु सार, अदल राज है उसका, अदली है वही सतगुरु है, वही सार है। सबसे पहले वही विराजमान, वो सदा वहीं पे है वो मालिक। परपट्टन परलोक है जहां अदली सतगुरु सार, भगत हेतु उतरे। आप भगत बने तो आपके हेत से, आपकी भक्ति से वो उतरता है आपके सामने। भगत हेतु उतरे पाया हम दीदार, तब आप उसका दर्शन करोगे। ऐसा है साहब ये। तो इसलिए अपना अनमोल जन्म मत गवाओ। मालिक ने दिया है, विवेक दिया है, सोचो समझो। आप सब चीजें करो, गफलत में मत करो। आप अभी तक गफलत में इतना दिन जिए हो और कहीं दूसरे गफलत पर बैठो वही जिए, कब ये सांस खत्म हो जाएगा खत्म पता नहीं चलेगा। इसलिए गरीबदास ने बोला ना, ये बोले कर विश्वास श्वास को पेखो। पेखो मतलब परखो, देखो। कर विश्वास श्वास को पेखो, तन माही मन मूरत देखो। इस तन में ही अपनी मन मूरत को देखो। ये मन जो बोल रहा है इसका मूरत है, स्वरूप है। मूरत और सूरत दो होता है। मूरत बोले तो पूरी आकार उसका, एड़ी से चोटी तक उसको मूरत बोलते हैं। और सूरत ये बोला कर विश्वास श्वास को पेखो, तन माही मन मूरत देखो। श्वासा पारस भेद हमारा, जो सुमरे उतरे भव पारा। अब श्वास को सुमरने का बोल रहे हैं, ऐसा सोचेंगे दुनिया, मगर श्वास किसको बोलते हैं? श्वास ये हम जो दम ले रहे हैं ये नहीं है श्वास। वो श्वास जो मालिक श्वास बोल लगा है, वही सोहंग शब्द है। वो वही सोहंग शब्द, ये जीव सोहंगम और पीयू सोहंगम। आया में जो आ रहा है, ये सांसें जो ले रहे हैं, ये क्या है? जीव सोहंगम है और वो है पीयू सोहंगम। तो वो बोला मैं सब सांसों की सांस में हूँ। तो सब सांसें की सांस में जो जिंदा है, हर जीव है 84 लाख, सबके अंदर सांस है तभी जिंदा है। और उस सांसों की सांस में है वो, मतलब जहां से ये सांस आया है वहां पे वो विराजमान है। और ये सांस आया कहां से और सांस लय कहां होता है? हमें तो अपनी काया का ही खोज नहीं है। इसलिए ना घट रामायण पढ़ो कि ये काया में क्या चीजें है, ये श्वास उठता कहां से और ये आता कहां से और समाप्त कहां से होता है।
बहुत बड़ी राज है ये चीजें। हम अपने स्वरूप का ABCD नहीं जानते, काया के बारे में नहीं जानते। हम सिर्फ यही सांसे को और नाभ कमल, बस इतने बोमली को समझ बैठे, और इतने में गोल गोल 7 चक्र इसी को समझ बैठे। ये कुछ भी नहीं, ये धोखा है। तो ये बहुत बहुत बड़ी राज है और बहुत बड़ी गहर गंभीर विषय। इसको मुक्ति इतना आसानी नहीं है। तो ऐसा है साहब। चलो कोई और विषय रखो और कुछ ये करो सब शायद